गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कल हमने धारा 35 तक लिया सीपीसी की। आज धारा 36 यानी भाग 2 में है निष्पादन। धारा 36 के बारे में बताएंगे। धारा 36 आदेशों को लागू होना, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। मैं बुक की हेल्प इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि धाराओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अदरवाइज बुक की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। क्रमबद्धता के लिए मैंने इसको फॉलो किया है। इस संहिता के डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंधों के बारे में, जिसके अंतर्गत डिग्री के अधीन संदाय से संबंधित उपबंध भी है, यह समझा जाएगा कि वे आदेशों के निष्पादन को, जिसके अंतर्गत आदेश के अधीन संदाय भी है, वहां तक लागू है जहां तक कि वे लागू किए जा सकेंगे। एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री including provisions relating to payment under a degree, shall so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of order, including payment under an order. धारा 37 डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कोड विच पास्ड a डिग्री। तो जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो, डिग्रियों के निष्पादन के संबंध में डिग्री पारित करने वाला न्यायालय पद के या उस प्रभाव वाले शब्दों के बारे में यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत का जहां निष्पादित की जाने वाली डिग्री अपीली अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, वहां प्रथम बार का न्यायालय आता है। ठीक है, जहां डिग्री अपील अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई है, अपील में पारित की गई है, तो वहां प्रथम बार का न्यायालय आता है, यानी कि जहां इंस्टीट्यूशन ऑफ या सूट इंस्टीट्यूट है, वही एग्जीक्यूटिव कोर्ट है। सपोज करो एक ओएस है, ओएस में बार डिग्री हो जाता है वादी का। अब बार डिग्री हो जाता है, प्रतिवादी उसकी अपील करता है जज साहब की। जब प्रतिवादी अपील करता है तो वहां अपील में भी अपील स्वीकृत हो जाती है, तो अपील में डिग्री बनती है। तब उसको तो उसका जो एग्जीक्यूशन करेगा, तो वो जो बात जहां से ओरिजिनल जुरिडिक्शन था, जहां से जिसने ऑर्डर पास किया था, जिसने डिग्री पारित की थी, वो ही जो है डिग्री का एग्जीक्यूशन करेगा, निष्पादन करेगा। खामे जहां प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया है या उसे निष्पादित करने की अधिकारिता उसे नहीं रह गई है, वहां वह न्यायालय आता है जो यदि वह बात जिसमें डिग्री पारित की गई है, डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन के समय संस्थित किया जाता, तो ऐसी बात का विचारण करने की अधिकारिता रखता। सपोज करो मान लो कोर्टिंग वो हो गई, नहीं विद्यमान नहीं रही, तो उसके स्थान पे जो भी कोर्ट बनी, यानी कि वो जो सेम स्टेटस था, उसी स्टेटस में जो है डिग्री जो है उसका निष्पादन। अब स्पष्टीकरण, प्रथम बार के न्यायालय की डिग्री का निष्पादन करने की अधिकारिता केवल उस आधार पर समाप्त नहीं हो जाती कि उस बात के संस्थित किए जाने के पश्चात उसमें डिग्री पारित की गई थी, या डिग्री पारित किए जाने के पश्चात उस न्यायालय की अधिकारिता से कोई क्षेत्र किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता में अंतरित कर दिया गया है। किंतु ऐसे प्रत्येक मामले में जो ऐसे अन्य न्यायालय को भी डिग्री के निष्पादन की अधिकारिता होगी यदि डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के समय उसे उक्त बात का विचारण करने की अधिकारिता होती है। तो डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड डिग्री, where the degree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction, the court of the first instance, and where the court of first instance has ceased to exist or to have jurisdiction to execute, it is the court which, if the suit wherein his degree was passed was instituted at the time of making the application for the execution of the degree and would have jurisdiction to try such. अब ये धारा 36 में आदेशों का लागू होना था, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। धारा 37 में डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड डिग्री, यानी डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। अब आता है वे न्यायालय जिनके द्वारा डिग्री निष्पादित की जा सकेगी। धारा 38 देखेंगे, वह न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री निष्पादित की जा सकेगी, एंड कोर्ट बाय विच डिग्री में बी एग्जीक्यूटेड। डिग्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, निष्पादित की जा सकेगी। यानी कि
एक तो ये है धारा 38 में कि जिसने कोर्ट ने डिग्री पारित करी वह न्यायालय, या जिसको ट्रांसफर की गई है, भेजी गई है, वह न्यायालय उसका निष्पादन कराएगा। धारा 38 में यही है। A degree may be executed either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution। यानी कि निष्पादन के लिए जिस न्यायालय को भेजी गई है वह न्यायालय उस डिग्री को एग्जीक्यूट करेगा। अब आता धारा 39 में डिग्री का अंत। देखिएगा, कई बार आपने देखा होगा, अब धारा 38 में डिग्री का अंतरण है ट्रांसफर ऑफ डिग्री। डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्रीदार के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता के अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजेगा। का यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, अथवा का। अब देखिएगा डिग्री का ट्रांसफर क्या है। सपोज करो हरिद्वार कोर्ट से डिग्री पारित हुई, अब प्रतिवादी कहाँ रहता है? मान लीजिए जम्मू में रहता है, तो यहाँ से टीसी बन जाएगी और वो जम्मू कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। मेरे यहाँ भी ऐसा हुआ कई केसेस में कि बाहर से टीसी बन के आई, डिफेंडेंट यहाँ रहता था, वो फाइल की गई तो एग्जीक्यूट हुआ। तो काम है यही है। खाम है यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति जो ऐसी डिग्री की तुष्टि के लिए पर्याप्त हो, डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है और ऐसे अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर है, अथवा दूसरा खाम है, एक तो प्रतिवादी वहां रह रहा तब डिग्री का निष्पादन, मान लो मनी रिकवरी सूट की डिग्री है। काम है जहां संपत्ति सिचुएट कर रही, मान लो प्रतिवादी की संपत्ति बनारस में सिचुएट कर रही, तो ट्रांसफर टीसी वहां चली जाएगी। यदि डिग्री उसे पारित करने वाला गांव है न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय या परिधान का निर्देश देती है, अथवा यदि बाहरी उसके विक्रय का है निष्पादन, तो घाम है यदि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कारण से जिसे वह लेखबद्ध करेगा यह विचार करता है कि डिग्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। जो निष्पादन करने वाला व्यक्ति है, निष्पादन करने वाला न्यायालय वो दूसरे न्यायालय को भेज सकता है। नंबर 1 का का ये है। नंबर 2 है इसमें डिग्री पारित करने वाला न्यायालय स्वयं प्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकेगा। यानी कि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय स्वयं प्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय की वो निष्पादन के लिए भेज सकेगा। यानी कि कोई भी डिग्री मान लो जिला जज साहब ने पारित करी, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एडीजे साहब की फॉर एग्जीक्यूशन की। तो ये जो है धारा हमारी 39 में ट्रांसफर ऑफ डिग्री। ट्रांसफर ऑफ डिग्री ABCD 4 पोस्टलेट्स हैं। प्रतिवादी जहाँ रहता है, डिफेंडेंट जहाँ रहता है, उस पर टीसी लगा दो, टीसी चली जाएगी वहाँ, संपत्ति सिचुएट करती है वहाँ, और जहाँ कहीं सेल या उसको डिलीवरी होनी है संपत्ति की वहाँ, और वहाँ इफ द कोर्ट विच पास द डिग्री कंसिडर फॉर एनी अदर रीजन विच इट शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग दैट द डिग्री शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय सच अदर कोर्ट के द्वारा है। अब हमारे पास ये धारा 39 ने ट्रांसफर वाली बात बताई। धारा 40 में किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिग्री का अंतरण। जहां किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है वहां वह ऐसे न्यायालय को भेजी जाएगी और ऐसी रीति से निष्पादित की जाएगी जो उस राज्य में प्रवर्तन नियमों द्वारा विहित किए जाए। यानी कि ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट where a degree is sent for execution or in another state, it shall be sent to such court and executed in the such manner as may be prescribed by rules in the force in that state। यानी कि उस मैनर से भेजी जाएगी जैसे वहां पर डिग्री एग्जीक्यूट होती है। धारा 41 देखें। 41 में है निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टू बी सर्टिफाइड। वह न्यायालय जिसे डिग्री को ऐसे निष्पादन का तथ्य या जहां पूर्व कथित न्यायालय उसे निष्पादित करने में सफल रहता है वहां ऐसी असफलता की परिस्थितियां प्रमाणित करें। द कोर्ट टू विच ए डिग्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन
shall certify to that court which was it the fact of such execution, or where the former court fails to execute the same, the circumstances attending such failure. ये धारा 41। अब है अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां। धारा 42 में पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। देखिए, अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां अपने को भेजी गई, धारा 42 में अपने को भेजी गई डिग्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिग्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां होंगी जो उसकी होती हैं यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गई है। वे सभी व्यक्ति जो डिग्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा उसी रीति से दंडनीय होंगे मानो डिग्री उसने पारित की हो, और ऐसी डिग्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अधीन रहेगा मानो डिग्री उसके द्वारा ही पारित की गई हो। यानी कि यदि कोई डिग्री ट्रांसफर होकर के आई है तो वो समझिए वो डिग्री वही है जैसे उसने स्वयं पारित की है। राइट। नंबर 2, बंदों की व्यापकता पर प्रतिकूल डाले बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी। धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिग्री भेजने की शक्ति। धारा 50 के अधीन मृत निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन करने की शक्ति, और डिग्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। उपधारा 2 में विधिक शक्तियों के प्रयोग में आदेश पारित करने वाला न्यायालय इसकी एक प्रति डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उस न्यायालय को जिसकी डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है निम्नलिखित में से कोई शक्ति प्रदान करती है। अर्थात डिग्री के अंतरिक्ति को प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। किसी फर्म के विरुद्ध पारित डिग्री की दशा में आदेश 21 के नियम 50 के उपनियम 1 के खंड खा या खंड गा में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिग्री के निष्पादन की इजाजत देने की शक्ति। तो ये धारा हमारी 42 कंप्लीट हो गई। इसके बाद कल को 43 आगे लेंगे। तो संक्षिप्त में मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि सभी लोग इसके लाभान्वित होंगे और इस कोरोना काल में लोग सीपीसी में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागरूक होगा। आगे क्योंकि धारा है ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर सकते, जब ऑर्डर्स पढ़ाएंगे तब और ब्रॉड करेंगे। धन्यवाद।